दो भाइयों की कहानी। एक परिवार में दो भाई थे। बड़ा भाई गांव में खेती करता, वो छोटा भाई शहर में नौकरी करता था। बड़ा भाई दोनों की पुश्तैनी ज़मीन पर खेती करता था। उनके पास ठीक ठाक ज़मीन जायदाद थी। फिर भी बड़ा भाई जानबूझकर छोटे भाई के सामने हाथ फैलाता और उससे झूठ बोलकर सारे पैसे ले लेता था। छोटा भाई भोला भाला था। बड़ा भाई नाराज़ ना हो जाए ये सोचकर जितना भी कमाता सारे पैसे बड़े भाई को चुपचाप दे देता था। बड़ा भाई और उसकी पत्नी मज़े से रहते। महंगी महंगी साड़ियाँ, गहने आदि में वो सारे पैसे उड़ा देते। बड़ा भाई माँ से सारी बातें छिपाता और कहता कि छोटा भाई तो खूब मज़े करता है, शहर में उसके पास बहुत पैसे हैं, उसकी ज़िंदगी आराम से कट रही है, मैं तो खेती में परेशान रहता हूँ। माँ भी बड़े बेटे की बातों को ही सदा सच मानती है। वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई एक किराए के कमरे में अपनी पत्नी व बच्चे के साथ रहता था। वो हमेशा अपनी कमाई संभाल के खर्च करता और सदा अपने काम से काम रखता। वो ऊपरी जो भी कमाता अपने बड़े भाई को भगवान मानकर उनको दे देता। ऐसे ही समय बीतता गया। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, गांव का ये घर पुराना हो गया है, हमें नया घर बनाना चाहिए, तुम अपने सारे पैसे दे दो। छोटा भाई बड़े भाई की चाल को नहीं समझ पाया। वो अपनी सारी कमाई बड़े भाई को दे देता है। बड़े भाई के मन में और लालच आ जाता है कि इसके पास तो और भी ज़्यादा पैसे होंगे, इसलिए वो हर जगह छोटे भाई को कोसने लगा कि इसके पास बहुत पैसे हैं और मैं खेती से परेशान हूँ, जबकि बड़े भाई को खेती से खूब सारी कमाई होती है। अब छोटा अपनी सारी कमाई बड़े भाई को देने के बाद अपने खर्चे को मोहताज हो जाता है। उसकी नौकरी में भी अब कमाई नहीं हो पा रही थी। समय ने ऐसी करवट ली कि वो पाई पाई को तरस रहा होता है। परेशान होकर वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए। माँ उसकी कोई मदद नहीं करती और कहती है, तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत, और बड़े भाई से शिकायत कर देती है। बड़ा भाई भी इसी मौके की तलाश में था। वो छोटे भाई को गालियाँ देता है और घर से भाग जाने को कहता है। छोटा भाई रोता हुआ वहाँ से शहर आ जाता है। अब छोटे भाई की आंखें खुलती है। वो सोचता है, जिस भाई को राम समझा वो तो दुर्योधन से भी नीच निकला, जिसने जायदाद पर तो कब्जा किया ही, साथ में उसकी माँ को भी उससे छीन लिया। छोटा भाई अपने आंसू पोंछता है और अपने बड़े भाई के धोखे को मन में क्षमा करता है और अपने काम पर लग जाता है। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, अपने अधिकार को समय समय पर जताते रहो, नहीं तो आप अपनी संपत्ति और रिश्तों से भी हाथ धो बैठोगे।